दिगंबराचार्य तिरुवल्लाचार्य स्वामी ग्रंथराज कुरल काव्य में 106वें परिच्छेद में भिक्षा की व्याख्या कर रहे हैं। और आपको मालूम है यशोधर जी दो दृष्टियों से व्याख्या कर रहे हैं और दो दृष्टियों से व्याख्या कर रहे हैं कि भीख मांगना ठीक नहीं है। संसार में भिक्षा मिले ना मिले अपमान तो मिल ही जाता है। इतनी पुरुषार्थी बनो कि भीख ना मांगना पड़े। दीनता नहीं वरदान, दीनता बहुत बड़ा अभिशाप। अपमानों के घेरे में घिरे रहना, वो ऐसा जीवन समझना, एक छोटा सा कीड़ा जिसको हजारों चींटी चिपकी हैं, इधर से बेचारा तड़पता है, इधर से तड़पता है और वो चींटी छोड़ती नहीं है। ऐसे ही मस्तिष्क में दीनता की चींटियाँ पूरे मस्तिष्क को खोखला कर देती हैं। दीनता की चींटियाँ पूरे मस्तिष्क को खोखला कर देती हैं। सम्मान का भाव तुम मन में ही ला सकते हो पर सम्मान पा नहीं सकते हो। जहाँ मांगना शब्द उड़ जाता है, मुझे चाहिए अमुक वस्तु, तो वहाँ सम्मान मिलना बहुत कठिन है। इसलिए मांगने की आदत नहीं डालना चाहिए। और जो मांगने की आदत डाल चुके हैं वे अपनी शर्म को बेच चुके हैं। उन्हें मांगना ही पड़ेगा। वे अपनी शर्म को बेच चुके, उन्हें मांगना ही पड़ेगा। एक पक्ष। दूसरा पक्ष ये है कि सबके दिन एक से नहीं होते। समय बदलता है, आवश्यकता नहीं बदलती। डॉक्टर अभिषेक, समय बदलता है, आवश्यकता नहीं बदलती। भूख लगेगी। समय बदलता है, भूख नहीं बदलती, वो लगेगी। अब यहाँ देखना ये है, जो धनपति लोग हैं उन्हें सोचना चाहिए, हम भले कि हमारे पुरुषार्थ से धन आया है, पर पुरुषार्थ का तुम्हारा भाग्य भी तेज है। जो कि तुम जहाँ हाथ लगाते हो वहाँ लक्ष्मी बरसती है। तो तुम क्यों नहीं ऐसा सोचो कि हमको जितनी आवश्यकता पड़ती है, भूख लगती हमारा पेट भर जाता है, पुण्य से प्राप्त द्रव्य तुम्हारे पास है, और लोक में जिनको आवश्यकता है, तुम गाय के दूध जैसे बनो ना। एक एक शब्द सुनना। अहो धनपतियो, गाय के आंचल बन के जियो। अहो धनपतियो, गाय के आंचल बन के जियो। बोले क्यों? भोजन किया है, सानी मिली है, दाना मिला है, खली खाने को मिली है, दूध तो बढ़ेगा। तो दूध बढ़ेगा, तुम कब तक टांगे रहोगी? और टांगे रही तो वो दूध तुम्हारे लिए प्राण भी ले सकता है। वो दूध निकलना जरूरी है। और जब तुम एक बाल्टी दो बाल्टी दूध रखने की सामर्थ्य रख रही हो, इतना बछड़ा भी पिएगा तो वो बेचारा अस्वस्थ हो जाएगा। उसका दूध निकलना जरूरी है, नहीं तो गांठ पड़ जाएंगे। तो जैसे गाय खड़ी हो जाती है कि मेरा कोई दूध निकाल लो, अब तुम, उसको दर्द होता है, दूध निकाल लो, ऐसे धनपति उस गाय के आंचल के समान है जिसके धन बढ़ चुका है। अब वो खड़ा है कि भाई कोई भिखारी आओ, हमसे लेके जाओ। तो गाय दूध दे करके खुश होती है। ऐसे सच्चा ज्ञानी पुरुष सृष्टि अपना धन दान दे करके खुश होता है। और ऐसे व्यक्ति के यहाँ जाओ, मांगने की आवश्यकता पड़ जाए, जो तुम्हारा अपमान किए बिना तुमको दे दे।
ऐसी जगह मांगो। अहम से अभी किसी ने कहा आप पेन क्यों दे देते हो। अब सामने वाला मांग रहा है तो भाई ये मुझे मालूम है कि मेरे पास तो आ जाएगा, मेरे पास तो आ जाएगा। लेकिन जो मांग रहा है उसे भी आवश्यकता है, ठीक ले जाओ, परंतु जिसे आवश्यकता है उसे 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 चाहिए है कि हम भिखारी बन करके लेके आए हैं। वो लिखने का प्रयोग करें, दूसरे को भक्त बनाने के लिए यदि कर रहा है तो पर के लिए भिखारी बन रहा है। सोम पर के लिए भिखारी बन रहा है, पर के लिए भिखारी बन रहा है। जैसे पिता की संपत्ति को लेकर के, पिता की संपत्ति को घर से उठा ले गया, मांग ले गया और किसी कन्या को रिझाने के लिए ले गया है, और रिझाने के लिए ले गया है। पिता की संपत्ति नष्ट होगी, स्वयं का शील नष्ट होगा और खुल गया तो अपयश फैल जाएगा। ऐसे ही पिता की संपत्ति को जैसे कुशील बेटा लुटा देता है, ऐसा सच्चा बेटा नहीं लुटाता। पर को रिझाने के लिए मत उठाना, पर को ले जाने के लिए मत ले जाना, अपने प्रयोग के लिए ले जाना। बोलो बराबर, बोलो अब सामने सागर बराबर। यहां कह रहे हैं कि भीख मांगने जाओ। अब यह पक्ष दूसरा प्रारंभ हो गया। आवश्यकता पड़ सकती तुमको भीख मांगने की, हो सकता है कभी कभी सुब्रत सागर जैसे विद्वान लोग कह देते हैं कितना सुंदर शरीर है, कितना बढ़िया आदमी है, कर्मठ है, क्यों भीख मांग रहा है, कमा के क्यों नहीं लाता। ऐसा आप बोल सकते हो, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए तो पाप का तीव्र उदय होता है तो मेहनत करने जाओ, जहाँ हाथ लगा वहाँ खाक हो रहा है, अंत में भीख ही मांगना पड़ती है, भीख ही मांगना पड़ती है। कमाने से संपत्ति पुण्यात्मा ही कमा पा रहा है। जिन्होंने व्रतों के अपमान कर दिए हों, साधुओं का अपमान कर दिए हों, वो उन सेठों से पूछो व्रत का अवहेलना की थी, व्रत की अवहेलना की थी, ये उपवास बे करें, जो घास को सिर पर रखें, तो कर्म ने वही करा दिया था। जहाँ हाथ डालते थे कुछ नहीं बचता था। ठीक है, पानी लगा डाले तो आग लगती थी, तेल का काम कर रहा था। ठीक है, ये पाप कर्म का चमत्कार था, ये पाप कर्म का चमत्कार था। और जब पानी से घी बनने लग जाए आवश्यकता पड़ने पर, तो पुण्य का चमत्कार है। ठीक है, यतताम नाना महाभाग्यान संति साधनानुतः अदाना यदि व्याजम कुरुते ते दोषणः। अब भिखारी से कह रहे हैं, यहाँ भिखारी से कह रहे, देखो ये नीति शास्त्र है, और नीति शास्त्र का मतलब जगत को सुखी करना, तो भिखारी भी सुखी रहे, ये भी आचार्य महाराज का लक्ष्य है। भिखारी भी सुखी रहे। अब भिखारी से यदि याताम नाना माँ भागान संति साधना चरमिता, भीख मांगने जाओ, तन्मय जो स्वयं भीख मांग रहा है उसके घर से भीख मांगने जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा। वहां जाइए, वहां जाइए जो साधनों से समन्वित है। जो बेचारा गरीब आदमी ये बेरी के बेर दूसरे खेतों की मेड़ पे रखी बेरियां उनसे बीन के लाया है, उनसे तुम कह रहे हमें एक टोकनी बेर दे देना, उसको तो प्राण निकल जाएंगे। तुम बेर मांगना ही थे ना, वहां जाते जिसकी मेड़ पर लगी बेरियां और टपक रहे जमीन पर, टपक रहे जमीन पर, वहां तुम कहते भैया बेर चाहिए, वो खुश होकर कहते भाई उठा लीजिए, तो पड़े सब। अब महाराष्ट्र में गए थे, एक अंगूर का खेत था, उसने लोगों ने भैया ले लो तुम, उदार मना होना चाहिए।
अमरचंद हैं ये आपके भोपाल में टीन सेट के अध्यक्ष। अमर है ना, अमर नहीं, अमर भैया, उनका गांव है टड़ा केसली के पास। अभी आप निकले थे तो वो उनका भैया यहाँ रुक जा, पर रुके नहीं थे, आगे निकल गए। तो वहाँ उनका भाई खड़ा था, वो गन्ने की फसल थी, वो बाल्टी भर भर के जितने लोग हमारे साथ चल रहे थे सबको रस पिला रहे थे। अब ऐसी जगह तुम मांगने खड़े हो, जो स्वयं खड़ा हुआ है देने के लिए, समझ रहे कि नहीं। अब तुम वहाँ मांगने जा रहे हो जो स्वयं एक गिलास मांग के लाया है। तो मांगो वहाँ जो मांग के नहीं लाया। जो स्वयं मांगना है उससे क्या मांगना, इसलिए उसी से मांगना चाहिए जो खुशी से दे सके। मांगो उसी से जो दे खुशी से, ठीक है। उससे मत मांगो उससे जो ना दे खुशी हो करके। और ये भी सत्य है, यत्ताम नाना महाभागन संति साधन विता आदर यदि व्यायाम करोते ते ही दोषणा। यदि साधन संपन्न है, आपको मालूम कुरल का चल रहा है, मौन रहो। यदि साधन संपन्न व्यक्ति है तो तुम्हें दान दे सकते हैं, उनके पास मांगने जाओ। यदि वे न दें तो आचार्य महाराज कह रहे हैं बहाना बनाए। कुछ ऐसे लोग होते हैं सब कुछ उनके पास है फिर भी बहाने बना रहे हैं, तो फिर मांगने वाले का दोष नहीं है, ये बहाने बनाने वाले का दोष है। हाँ, वो हमसे मांगने आया, हम कहाँ से दे सकते हैं। इसलिए धन संपत्ति वहाँ मांगो जो दे सकते हो। जो स्वयं भिक्षु हैं, दिगंबर मुनि हैं, वहाँ मांगने का विचार मत करो, ठीक है। आइए, इसलिए भिखारी से कह रहे हो वहाँ तुम्हारा दोष नहीं है, वहाँ मना करने वाले का दोष है, जिसका सब कुछ होने के बाद भी बेचारा दे नहीं पा रहा है। उसकी सारी विभूति ऐसे मान के चलो जैसे कि जंगल में बेटा, बहुत भीवान जंगल में केत के फल लगे हुए थे। वे लगे, वृक्ष ने भार सहन किया और मौसम बदलते बदलते वर्षा टपक टपक के सब सड़ गए नीचे, कोई काम में नहीं आए। वो वृक्ष किसी नगर के किनारे पर होता तो लोग उसको लेके जाते, चटनी बना के भोजन करते, समझ रहे ना। परंतु वो केत का वृक्ष जंगल में था, उसके सारे के सारे केत सड़ गए। ऐसे ही जो व्यक्ति धन कमा के जानता है पर ध्यान देना नहीं जानता है, उसका पूरा धन ऐसे सड़ जाएगा जंगल के केत, ठीक है। इसलिए पाया है तो देना सीखो, सबके दिन एक से नहीं होते।